कि बीपीएससी टीआरई 4 कैसे नहीं देता है। देखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, गोली मरवा दीजिए, टीआरई 4 तो देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप लोगों ने कहा है हम लोग कोर्ट जाएंगे, जहां जाना होगा जाएंगे, लेकिन टीआरई 4 में देर मत कीजिए। आपके द्वारा कहेगी लेकर रहेंगे 100% लेकर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए आज छात्र सड़क पर उतरे, लेकिन जितने छात्र वहां पहुंचे अधिकतर लोगों को पुलिस डिटेन कर रही थी। छात्र नेताओं को डिटेन किया गया। कल रात में देखा गया कि रहमान सर, एसके झा सर, पटना के बहुत सारे शिक्षकों के साथ एएसपी और एसडीएम की मीटिंग हुई। इतनी मुस्तैदी टीआरई 4 छात्रों को लेकर की जा रही है कि छात्रों के अंदर अब सवाल हो गया है कि क्या टीआरई 4 अब आ भी पाएगा या नहीं आएगा। अगर देना ही होता तो इतनी मुस्तैदी क्यों की जा रही है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आंदोलन देखे सर? आंदोलन हम लगातार देख रहे हैं, कल भी देखे, आज भी देखे। और जो लगातार बच्चों का आंदोलन हो रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। स्पष्ट रूप से पहली बार अब अपने जीवन में, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरी पृष्ठभूमि रही है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कहा ही जाता था कि 2 दिन पढ़ाई तो 2 दिन आंदोलन होता था। लेकिन आंदोलन के क्रम में आज़ादी के बाद भारत में जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें स्टूडेंट के साथ नहीं होती थी। मतलब प्रशासन छात्रों का एक पैर दो प्रशासन, एक पैर दो प्रशासन, मतलब चारों हाथ पांव पकड़ के जिस तरीके से उठाया जा रहा है छात्रों को, क्या ये व्यवहार सही है? नहीं, व्यवहार इसलिए सही नहीं है कि उठाने वाले जो हैं बहुतर उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है। जो खुद आंदोलन के परिणाम हो, उनको आंदोलन इस तरह कुचलने का कोई अधिकार नहीं है। निस्संदेह पटना के एसएसपी जो है वह एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर हिंसा नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दिक्कत। उन्होंने कहा, राजकिशोर सर जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने कहा, एसडीएम साहब भी थोड़े एग्रेसिव मूड में थे, तो हमको पता नहीं चला कि इतने एग्रेसिव मूड में, जैसे ऐसे लग रहा था कि हम लोग टीचर ना हो के बहुत बड़ा अपराधी हो। जिस तरह से बात बोले थे, आप लोग जिम्मेवार होगा, आप लोग जिम्मेवार होगा, कायदा का सरगना चला। तो अजीब टाइप का हम लोग को लगा। कल अफसोस भी लग रहा था, और हम तो कंफ्यूज थे कि ये कौन व्यक्ति है, किस तरह की बात कर रहा है। क्योंकि हर आंदोलन में किसी ना किसी रूप में मैं रहा हूँ। और एसडीएम से भेंट हुई है, सीनियर एसपी से भेंट हुई है, पटना के डीएम से भेंट हुई है, कमिश्नर से भेंट हुई है, लेकिन इस तरह का बिहेव कल जो हुआ कि आप लोग उत्तरदायी होंगे। अच्छा, आपको बोला गया है? सारे शिक्षक को। मैं था, इसके जा थे, दोनों को आगे आप लोग उत्तरदायी होंगे। आप लोग, यानी हम लोग अपराधी नहीं है। और स्पष्ट रूप से बता दें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी शिक्षक हो, कम से कम मैं और इसके झा के बारे में अब दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि छात्रों से हिंसात्मक गतिविधि हम लोग कराने वाले नहीं है और नहीं कराएंगे। इसके बावजूद जिस तरह की आप बात बोलते हैं तो मन करता है कि प्रशासन का बढ़ चढ़ कर सहयोग करे, लेकिन जब प्रशासन लगता है कि बाप रे बाप, आप लोग जिसे शराब बेचवा रहे थे, हम लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, अपराधी थे, बोलिए गर्दा छुड़ा दीजिए उसका। लेकिन पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को इस तरह का गलत व्यवहार करना, एक डर पैदा हो गया। आज देखें किस तरीके से लड़कियों को भरा गया, छात्रों को किस तरीके से गाड़ियों में भरा गया। मतलब उन छात्रों पर थोड़ा भी रहम नहीं था। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी हैं छात्र, ये छात्र पढ़ने वाले। देखिए, इसमें बेचारे पुलिस की कोई गलती नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। इसमें 100% गलती इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री का है। सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि फलाने दिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, सारे पार्टियों के ट्विटर हैंडल पे भी। बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको हमारे शिक्षा मंत्री भी बोले कि अरे आप लोग सोचिएगा नहीं, तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2-3 दिन में नहीं। बीपीएससी जो चारों तरफ से काला है, 17वीं से बीपीएससी को आयोग के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन 4 तारीख को दे देंगे। अरे जब नहीं 4 को देना है, नहीं फलाना तारीख को देना है, तो फिर आप पहले क्यों आप बोलते हैं कि ढोल क्यों पीटना है? आप स्पष्ट रूप से, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री से कि माननीय शिक्षा मंत्री तो बुझो तो जाने वाला खेल खेल रहे हैं। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि स्पष्ट रूप शिक्षा मंत्री है, आप सामने आके बोलिए कि बाबू रे, तुम लोग आंदोलन मत करो। और हिंसात्मक आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करता। अपनी आवाज उठाना लोकतांत्रिक देश में किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है। इसके लिए हमको भी डिटेन कर दे, फांसी पे चढ़ा दे, मुझे कोई कम नहीं पड़ता है, क्योंकि देश आज़ाद हुई है हमारे आंदोलन के बल पर। और आंदोलन अहिंसात्मक हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में अहिंसात्मक आंदोलन को इस कोई भी स्टूडेंट बेचारा, आप स्टूडेंट को खींचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन पुलिस
वाले को हम देख रहे हैं, या बेटियां हमारी पुलिस वाले वो देख रहे हैं, जैसे इस तरह का स्टूडेंट के साथ ये लोग बिहेव कर रहा है जैसे उनकी पर्सनल लड़ाई है। और ये कभी छात्र थे ही नहीं, और ये कभी छात्र थे ही नहीं। बोले तो कि जो खुद आंदोलन का उपज है वह आंदोलनकारियों पर उस तरह पहली सोच ले रहा है कि ये लोग हिंसा फैलाएंगे। अरे भैया, इसकी बात को पहुंचा दीजिए, नहीं जाना है किसी को कहीं भी। मैं दावा कर रहा हूं आपके साथ, इतना छात्रों पर मेरी पकड़ है कि अगर शिक्षा मंत्री हो या कोई भी हो, स्पष्ट रूप से बोले कि आओ रहमान लेके फलाना दिन हम अगर फलाना दिन नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एक लड़का रोड पर नहीं जाएगा। कैसे गर्मी में पागल है, लड़का रोड पर जाएगा? लड़का रोड पर जाता है खींचा नहीं यार, लड़का रोड पर जाता है कि टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाए। अच्छा, जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासन को टाइट किया जा रहा है, मुस्तैद किया जा रहा है, मतलब वाटर कैनन की गाड़ियां अशोक राजपथ पटना कॉलेज के सामने लगा दी गई, जबकि वाटर कैनन तब आती थी जब बहुत शाम हो जाता था आंदोलन में और छात्र नहीं हटते थे, तब डकबंगला या जेपी गोलंबर पे वाटर कैनन आती थी। आज वाटर कैनन यहीं ला दिया गया, यहीं पुलिस छावनी बना दिया गया, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को यहीं तैनात कर दिया गया। आप जिस तरीके से तैनाती हो रही है, आपको लग रहा है कि टीआरई 4 आएगी अब जल्दी? देखिए, अगर टीआरई 4 नहीं आता है तो निश्चित रूप से सरकार प्रतियोगिता परीक्षा देके पास नहीं करती है। शिक्षा मंत्री प्रतियोगिता परीक्षा देके शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को इतना दिन तक टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, इसलिए फटाफट आया क्योंकि इलेक्शन था सामने। टीआरई 4 शायद इसलिए लोग नहीं दे रहा है कि टीआरई 4 दे देंगे तो फिर बच्चा टीआरई 5 मांगेगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से टीआरई 4 निश्चित रूप से आएगा। कब आएगा, इसको संशय की स्थिति में डालने वाले ये शिक्षा मंत्री हैं और बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर। लास्ट में कुछ छात्रों से बोलना चाहेंगे सर? छात्रों से यही कहेंगे, बेटा हिंसा मत कीजिएगा। आप अहिंसात्मक रूप से कोई भी अपनी मांग को रखिएगा तो मैं कह रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि आपके एक एक पसीना के बदले एक एक कतरा खून बहा के मैं आपका साथ दूंगा। शर्त है कि आप हिंसा न करें, शर्त है कि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग को रखें। और लोकतांत्रिक ढंग से मांग रखने के लिए जब कहिएगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संवेदनशील व्यक्ति है, उनसे मिलूंगा, शिक्षा मंत्री से कहिएगा तो उनसे मिलूंगा, लेकिन हिंसात्मक गतिविधि मतलब रहेगा। अर्थी में शामिल लोग सब लोग दिल से नहीं रोते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आपको दिग्भ्रमित कर दे। प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि हुजूर, जिसके उपज आप लोग हैं, इतनी बर्बरता बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ नहीं होनी चाहिए। इनको स्पष्ट रूप से समझा दें कब नोटिफिकेशन आएगा, कितने दिन में आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद। किसी में नहीं, पहले लड़का रोड पर जाता था। और लड़कों को यूज करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को हम बता दें कि बच्चों को अनावश्यक यूज करके उन पर किसी तरह का एफआईआर मत करवाइए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी नौकरी में है और नौकरी आप व्यतीत करते हैं उस समय जब बच्चा को अनावश्यक फंसा देते हैं। इसलिए आप अहिंसात्मक चलिए। अहिंसा में हो सकती है कि गुरु रहमान एक एक कतरा आपके साथ बहाने के लिए तैयार है, शर्त अहिंसात्मक। और देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 कैसे नहीं देता है। देखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, गोली मरवा दीजिए, टीआरई 4 तो देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप लोगों ने कहा है हम लोग कोर्ट जाएंगे, जहां जाना होगा जाएंगे, लेकिन टीआरई 4 में लेट मत कीजिए। आपके द्वारा कहेगी लेकर रहेंगे 100% लेकर रहेंगे। अरे रोड पर जाते तो मारते हैं, गर्दनी बाग में अमृतसर बैठ जाएंगे। बेरोजगार से मरने से ज्यादा अच्छा है कि भूखे मर जाए, और मरने के लिए हम भी तैयार हैं। चलिए, बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर सीधे कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए। आपने कहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा है, बीपीएससी के लोग ने कहा है, खुद जो अभी मंत्री बने हैं, जो नेता हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट हुआ है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट हुआ है, नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था, तो टीआरई 4 लेके रहेंगे। बाकी जो पुलिस के द्वारा आज रवैया था, उस पर भी रहमान सर ने बात किया, शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी, सब पर रहमान सर ने बोला है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।